द रियल मास्टरमाइंड ऑडियो सीरीज, एपिसोड नंबर 4, एक्स की तलाश। चलिए शुरू करते हैं। कुमार वर्मा जहर खाकर दम तोड़ चुका था, लेकिन जाते जाते वह राहुल के मन में एक और बड़ा सवाल छोड़ गया। एक्स कौन है? राहुल को लगा था कि यह खेल खत्म हो गया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह तो बस एक परत थी। असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद घूम रहा था। पुलिस ने मिशन को सील कर दिया और सबूतों को इकट्ठा किया, लेकिन राहुल का ध्यान एक चीज पर गया। कुमार वर्मा की कलाई पर एक अजीब सा टैटू था। राहुल ने टैटू को ध्यान से देखा। यह कोई आम डिजाइन नहीं था, यह एक गुप्त कोड था। X404। उसने तुरंत अपने दोस्त विवेक को फोन किया। भाई, यह X404 क्या हो सकता है? विवेक ने तुरंत अपने सिस्टम में सर्च किया। कुछ देर बाद उसने कहा, राहुल, यह किसी आम चीज से जुड़ा कोड नहीं है। यह एक सीक्रेट सर्वर का नाम है। सीक्रेट सर्वर? राहुल चौंका। विवेक ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सर्वर सरकारी नेटवर्क से जुड़ा है। मतलब यह सीधा सरकार के किसी बड़े विभाग में मौजूद है। राहुल को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह साजिश जितनी बड़ी दिख रही थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने राहुल को बुलाया। हमें मिशन के एक गुप्त कमरे से कुछ मिला है। राहुल तेजी से अंदर गया। कमरे में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। पुलिस ने उसे खोला और अंदर जो था, राहुल की आंखें फटी रह गईं। संदूक के अंदर कुछ पुरानी फाइलें और एक मोबाइल फोन था। फाइलों में कई हाई प्रोफाइल राजनेताओं और बिजनेसमैन के नाम थे, जो K9 के नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राहुल ने मोबाइल फोन चेक किया। फोन के एक वीडियो फोल्डर में एक रिकॉर्डिंग थी। राहुल ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर एक अज्ञात आदमी दिखा, जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। लेकिन याद रखना, एक्स को कभी कोई नहीं पकड़ सका, और अगर तुमने ज्यादा खोदने की कोशिश की, तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। वीडियो खत्म हो गया। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कहाँ जाकर रुकेगा। एक्स सिर्फ एक आदमी था या पूरी सरकार का हिस्सा? क्या राहुल अब भी सुरक्षित था? फोन पर एक आखिरी मैसेज था। X404, 48 घंटे के अंदर सच सामने आएगा, अगर तुम जिंदा रहे। राहुल ने सिया की ओर देखा। यह खेल अब मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। राहुल समझ चुका था कि यह खेल सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए भी खतरा बन चुका है। सिया, तुम्हें दिल्ली वापस लौटना होगा। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, राहुल ने सिया को सख्ती से कहा। सिया ने विरोध किया। भैया, मैं तुम्हें इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन राहुल का फैसला अटल था। वापस दिल्ली पहुंचते ही राहुल सीधे विवेक के पास पहुंचा। तूने उस X404 सर्वर का कुछ पता लगाया? राहुल ने पूछा। विवेक ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। राहुल, ये सर्वर बहुत खतरनाक है। ये सरकारी नेटवर्क में छिपा है, लेकिन मैंने इसकी लोकेशन ट्रैक कर ली है। दिल्ली में ही एक गुप्त लोकेशन। राहुल ने स्क्रीन पर देखा। लोकेशन थी ब्लैक लोटस क्लब। ब्लैक लोटस क्लब एक हाई प्रोफाइल लोगों के लिए बना प्राइवेट क्लब था। वहां सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती थी जिनके पास विशेष इनविटेशन कार्ड होता था। राहुल जानता था कि अंदर घुसने का कोई साधारण तरीका काम नहीं करेगा। हमें किसी अंदरूनी आदमी की जरूरत होगी, राहुल ने कहा। विवेक ने मुस्कुराते हुए एक इनविटेशन कार्ड राहुल को थमाया। मेरी कुछ जान पहचान है, बस अपनी जान बचा लेना। राहुल रात के 11 बजे क्लब के अंदर पहुंचा। वहां शराब, पैसे और राजनीति का खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा था। क्लब के अंदर ऊंचे पदों पर बैठे लोग बिना किसी डर के साजिशें रच रहे थे। राहुल ने देखा कि एक कोने में एक निजी केबिन था, जिस पर लिखा था, Restricted area, only authorized personnel। राहुल धीरे से केबिन में दाखिल हुआ। अंदर एक हाईटेक कंप्यूटर सिस्टम था, जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, X404, access denied। राहुल जानता था कि उसे विवेक की मदद की जरूरत पड़ेगी। उसने फौरन वीडियो कॉल की। विवेक, जल्दी से इस सिस्टम को ब्रेक करना होगा। विवेक ने अपना सिस्टम एक्टिवेट किया और कुछ ही मिनटों में कंप्यूटर में एंट्री मिल गई। जैसे ही राहुल ने फोल्डर खोला, एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। एक्स सिर्फ एक व्यक्ति नहीं,
बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जिसमें बड़े राजनेता, पुलिस अधिकारी, बिजनेसमैन और मीडिया के लोग शामिल थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इस नेटवर्क का मुखिया कोई और नहीं बल्कि भारत का गृह मंत्री था। राहुल ने सारे सबूत कॉपी किए और तेजी से केबिन से बाहर निकला। लेकिन तभी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, राहुल। राहुल के सामने गृहमंत्री का सबसे करीबी आदमी खड़ा था, हाथ में पिस्तौल ताने हुए। अब तुम्हारा खेल खत्म। धायन, एक गोली चले, क्या राहुल बच पाएगा? क्या एक्स का सच दुनिया के सामने आएगा? राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने धीरे से आंखें खोलीं, तो देखा गृहमंत्री का सबसे करीबी आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था और सामने खड़ी थी सिया। उसने हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब मिश्रण था। भैया, मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी। सिया की आंखों में आंसू थे। राहुल ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, X404 के डेटा को जल्द से जल्द पब्लिक करना होगा। क्लब में फायरिंग की आवाज सुनकर गार्ड्स हर तरफ फैल चुके थे। हमें यहां से निकलना होगा, राहुल ने सिया का हाथ पकड़कर कहा। वह दोनों तेजी से बैकडोर की ओर भागे, लेकिन तभी 4 हथियारबंद गार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, उनमें से एक ने बंदूक तानते हुए कहा। राहुल ने तुरंत सिया को पीछे किया और अपनी जेब से स्मोक बम निकालकर जमीन पर फेंक दिया। पूरा कमरा धुएं से भर गया। भागो! वे दोनों तेजी से क्लब के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और विवेक की भेजी हुई कार में कूद पड़े। कार में बैठते ही राहुल ने विवेक को कॉल किया। विवेक, मैंने डेटा ले लिया है, इसे तुरंत ऑनलाइन रिलीज करना होगा। विवेक ने लैपटॉप पर तेजी से काम शुरू किया। लेकिन तभी, राहुल, हमें एक बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या? डेटा एनक्रिप्टेड है। इसका पासवर्ड बिना गृहमंत्री के नहीं मिलेगा। राहुल के दिमाग में झटका लगा। अगर पासवर्ड नहीं मिला तो हम इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे और बिना सबूतों के हम एक्स को नहीं हरा सकते। तभी सिया ने कहा, भैया, अगर एक्स गृहमंत्री है तो पासवर्ड उसी के पास होगा। हमें उसे मजबूर करना होगा। राहुल को अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, गृहमंत्री को सीधे टारगेट करना। आखिरी लड़ाई की तैयारी। राहुल, सिया और विवेक ने एक अंतिम मिशन प्लान किया। अगर हम आज रात सफल नहीं हुए तो कल सुबह हम जिंदा नहीं रहेंगे। गृहमंत्री अपने सुरक्षा काफिले के साथ दिल्ली के एक गुप्त स्थान पर जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राहुल और उसकी टीम पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।